सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रह्म राक्षस, लेकिन ब्रह्म राक्षस या जिसको हम गांव की भाषा में बोल देते हैं कि ब्रह्म है, ये ब्रह्म का मतलब होता है ब्राह्मण। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जिस प्रकार से कोई नवयुवक जिसकी शादी ना हुई हो, चाहे कोई कन्या हो जिसकी शादी ना हुई हो, इस प्रकार के लोग मरते हैं तो ब्रह्म के स्वरूप में ही जाने जाते हैं, वो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन सबसे निचली श्रेणी में रहते हैं। और इन लोगों को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर किसी भी शरीर के ऊपर अगर ये आत्माएं आ जाती हैं इस प्रकार की, हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोई अपने तंत्र मंत्र की प्रक्रिया से भी जल्दी हटा नहीं पाता है, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में आ चुके होते हैं। और दूसरी बात, जो असली ब्रह्म राक्षस होता है वो कौन है, किस प्रकार की आत्माएं होती हैं, आप लोगों को इसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा अपने आप में एक रहस्य है कि ब्रह्म राक्षस उनको क्यों कहा जाता है। अगर कोई ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा मृत को प्राप्त होता है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, वो ब्रह्म राक्षस क्यों कहलाता है? इस रहस्य के बारे में स्वयं ब्राह्मणों को भी नहीं पता है। और ये सत्य है कि ब्रह्मा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है ब्राह्मणों को, जैसे कहते हैं ना कि भगवान से संबंधित हर प्रकार की पूजा पाठ करवाने में सक्षम होते हैं। कौन होते हैं? सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग, क्योंकि दिव्य ज्ञान इनके पास होता है। और दिव्य ज्ञान कहां से मिलता है? ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हुए हैं जो भविष्य से संबंधित कुछ ग्रंथों का निर्माण किए हैं, और जिसके आकलन से ब्राह्मण लोगों की कुंडली देखते हैं, बताते हैं आगे क्या होने वाला है, किस नक्षत्र में आए थे, कब आए थे, और ग्रहों की दिशा क्या थी, दशा क्या थी, सब समय का आकलन मिलाकर वो आपको एक स्पष्टीकरण, आपको परिणाम देते हैं कि आपका जीवन ऐसा हो सकता है। कि ब्रह्मा जी ने अपना दिव्य ज्ञान दिया है ब्राह्मणों को। इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे ब्राह्मण, है नहीं? शायद ही कुछ ब्राह्मण ऐसे होंगे जो आज के समय में सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और श्रेष्ठ कहलाने के लायक हों। बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर समझ लो, नहीं तो अन्यथा कलयुग के प्रभाव से वो ब्राह्मण नहीं रहे जो आपको सत्य से अवगत करा सके और सही परिकल्पना आपके जीवन की, आपका रहस्य बता सके। और ब्रह्म राक्षस बनते कैसे हैं ये लोग? अगर कोई भी ब्राह्मण प्रजाति से इंसान कोई है जो दुराचारी का कार्य कर रहा हो, अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद मांस मंदिरा का सेवन कर रहा है और प्रकृति के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो जिस प्रकार से विष्णु इस सृष्टि को चला रहे हैं, एक माध्यम बनाकर देवी देवताओं को इस पृथ्वी पर भेजकर जो मंदिर स्वरूप में है, दिव्य शक्तिपीठ के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं हम इंसानों का, ये सब कार्य कौन कर रहा है? स्वयं विष्णु कर रहे हैं देवी देवताओं के माध्यम से। उसी प्रकार ही ये कार्य कहां से होगा? हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी चल रही है तो मार्ग देने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, कोई ना कोई हमारे बुरे कर्मों को, जो लिस्ट है हमारी, वो परमात्मा तक पहुंचाए और कुछ ऐसी क्रिया करे कि परमात्मा की भक्ति से हमारे कर्म, बुरे कर्म जो हैं,
जैसे कि पूजा पाठ हवन यज्ञ का माध्यम ब्राह्मण करते हैं, इसी के माध्यम से भगवान के नाम पर पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण ही अशुद्ध हो जाएगा, नियमों का खंडन करेगा, जब वो ब्राह्मण मरता है वो ब्रह्म राक्षस बनता है। और क्यों बनता है? कि जब मार्ग दिखाने वाला ही जो आम इंसान है, जो साधारण इंसान है, इन इंसानों को मार्ग दिखाने वाला ही गलत हो चुका है, फिर इन लोगों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। हम इंसानों की इतनी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती इस प्रकार के ज्ञानी पुरुषों की है। हमारे समय में आज जो चल रहा है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ब्राह्मण लोग भी पाखंड की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि मैं शास्त्री जी को बताता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण हैं वो, लेकिन कर्म उनके ब्राह्मणों के नहीं है, गुण उनके ब्राह्मणों के नहीं है। उन्होंने शिक्षा ही कुछ और ली, इस तंत्र मंत्र की दुनिया में प्रवेश किए, सिद्धियों को प्राप्त किया और कलयुग के कार्य में सहयोगी बन गए। तो ऐसे लोग ब्रह्म राक्षस ही बनते हैं। जब एक दिशा देने वाला गुरु ही, जिस प्रकार दुनिया को चलाने वाले विष्णु हैं, उसी प्रकार दुनिया को चलाने के लिए इस पृथ्वी पर देवी देवता हैं, विष्णु के माध्यम से कर रहे हैं वो देवी देवता, चाहे किसी भी प्रकार की कोई शक्ति क्यों ना हो। ठीक इसी प्रकार ही हमारे जीवन में सबसे पहला रोल ब्राह्मणों का था, जो हमें एक दिशा देते थे, भगवान से संबंधित पूजा पाठ करवाते थे, हवन यज्ञ के माध्यम से हमारे कर्मों को कटवाते थे। और आज कर्मों को कटवाने की बजाय हमारे बुरे कर्मों को और बढ़ा रहे हैं। गलत तरीके से जब वो चल रहे हैं तो भगवान उनकी विनती कहां सुनेगा, उनके द्वारा किया हुआ पूजा पाठ कहां से स्वीकार करेगा, कहां से वो मंजूर करेगा, जब वही अधर्मी है। तो जब एक अधर्मी भगवान के नाम पर छल करेगा, सही तरीके से कार्य नहीं करवाएगा, क्योंकि जब उसको सही ज्ञान ही नहीं है। ब्राह्मण तो कहलाता है, वरदान तो मिला है ब्रह्मा जी का, जिसको ब्रह्म ज्ञान के नाम से जानते हैं, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान का सिर्फ वरदान मिला होता है। ब्रह्म ज्ञान कभी किसी को, इंसान को इस पृथ्वी पर प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान का वरदान मिला होता है कि इस मेरे नियमों के संकेत स्वरूप में इन इंसानों को बताकर, इनको समझाकर परमात्मा नाम से पूजा पाठ हवन यज्ञ भक्ति करवाओ, जो इनके बुरे कर्म हो उनको कटवाओ। लेकिन आज के समय में वही कार्य नहीं हो रहा है, और इसलिए ही किसी भी ब्राह्मण का, किसी भी साधक का कोई रोल ही नहीं रहा इस कलयुग में। शिव ने सब समाप्त कर दिया, इनका पद ही नष्ट कर दिया है। और आज के समय में जितने भी ब्राह्मण हैं जो पाखंड की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म राक्षस बनेंगे, और ऐसे राक्षस बनेंगे जिनकी मुक्ति होना असंभव है। इनका तो सिर्फ संहार होगा, काल पुरुष के माध्यम से होगा। जो सच्चा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, काल पुरुष को उन लोगों से नहीं मतलब। सिर्फ उसको सच्चा होना चाहिए, सिर्फ उसको शिव की शरण में होना चाहिए। और इस शिव युग में सिर्फ शिव के ही नियम चलेंगे, अन्य कोई महत्व नहीं है। ना ही ब्रह्म ज्ञान का महत्व है, ना ही ब्राह्मण का महत्व है। महत्व अगर है इस दुनिया में, इस शिव युग में प्रवेश करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष के द्वारा दी गई जानकारियों का महत्व है, स्वयं की भक्ति का महत्व है। सिर्फ यही सत्य है।
तो ब्रह्म राक्षस जो बनेगा उसको कोई भी आसुरी शक्ति काबू नहीं कर सकती। चाहे लाख तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धियां क्यों ना प्राप्ति की गई हो, वो ब्रह्म राक्षस हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा और हर एक व्यक्ति को, इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। और इस प्रकार के ब्रह्म राक्षस जिस इंसान के ऊपर होते हैं उनकी तो सिर्फ मृत्यु होती है, उनको कोई तांत्रिक बचा नहीं पाता है। ब्रह्म राक्षस के आगे हर तांत्रिक की शक्तियां फेल हो जाती हैं, क्योंकि उसने सबसे बड़ा अधर्म किया हुआ होता है। वो ब्राह्मण जो ब्रह्मा के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं किया, जो ब्रह्मा का संदेश पहुंचाने के लिए इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण के स्वरूप में भेजा गया है, वो व्यक्ति कभी भी मुक्ति के काबिल नहीं होता है। उसका तो सिर्फ और सिर्फ संहार होता है। ये सब बातें बताने का तात्पर्य मेरा ये है, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आज के समय में सिर्फ स्वयं की भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है और इसी का ही महत्व है। अन्य किसी को भी माध्यम बनाकर, चाहे वो किसी भी प्रकार का गुरु क्यों ना हो, सांसारिक गुरु किसी भी प्रकार का ही क्यों ना हो, चाहे जगत गुरु कहलाएं, चाहे कुछ भी कहलाएं, किसी भी भक्ति का कोई महत्व नहीं बचा है। महत्व अगर है तो स्वयं की भक्ति का, और जब तक आप स्वयं की भक्ति नहीं करोगे, आपके कर्मों की सजा ना तो माफ होगी, ना ही आपके साथ कभी इंसाफ होगा। इंसाफ तो उसी का होता है जो भगवान की शरण में होता है, माफी उसी को मिलती है जो स्वयं की भक्ति करता है। तो स्वयं की भक्ति ही श्रेष्ठ है। पाखंडियों की दुनिया से बाहर निकल जाओ। बार बार मैं ये चेतावनी देता हूं कि इस कलयुग से बाहर निकलो और शिव युग में प्रवेश करने के लिए अपने आप को अभी से तैयार करो। वो समय आ गया है कि अगर आपकी तैयारी अधूरी रह गई, शिव युग में प्रवेश करने के लिए आपने स्वयं की भक्ति नहीं की शिव को पाने के लिए, तो आपका भी वही हश्र होगा जो इस कलयुगी इंसानों का हश्र होगा, और आपको कोई बचा नहीं सकता। इन बातों को आप हल्की में ना लेना। मैं चेतावनी जो जारी कर रहा हूं, स्वयं शिव की इच्छा से चेतावनी जारी कर रहा हूं, और मैं किसी अन्य एक इंसान का दुश्मन नहीं हूं। अधर्मी पापी जितने भी इस दुनिया में है सबका दुश्मन हूं। जो जिस प्रकार का कर्म करेगा उसको सजा मैं स्वयं दूंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।